एक विषय पर आते हैं, क्योंकि ठीक है आपने अपनी बात को रख लिया। आसिम वकार भी है, मेरे साथ शोएब जमई भी है, रिजवान अहमद भी है, प्रोफेसर संगीत रागी भी है। मैं अब इस डिबेट को ओपन करता हूं और शोएब जमई आपके पास आता हूं। शोएब जमई, ना ही देश ये निज़ाम मुस्तफ़ा बन सकता है, ना ही हिंदू राष्ट्र बन सकता है, ये देश संविधान से चलता है। लेकिन जब हम एक तरफ से कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी होना चाहिए और मुस्लिम पर्सनल लॉ भी होना चाहिए, और दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र का विरोध करते हैं, तो दो चीजें हैंड इन हैंड कैसे चलेंगी? दूसरी तरफ से एक बड़ा तर्क आता है। योर रिएक्शन टू दिस। और 50 सेकंड शोएब जमई के हैं, कोई नहीं बोलेगा बीच में। डॉक्टर जमई, देखिए आपका तर्क बिल्कुल तर्क विहीन है कि पर्सनल लॉ है, इसी वजह से क्या हिंदू राष्ट्र की बात होनी चाहिए। हिंदू का पर्सनल लॉ नहीं है क्या? हिंदू मैरिज एक्ट अपने आप में एक पर्सनल लॉ है, जैन के लिए अलग पर्सनल लॉ है, हर कम्युनिटी के लिए, यहाँ पे सिखों के लिए पर्सनल लॉ है, इवन कि यहाँ से पोर्तुगीज मैरिज एक्ट, यहाँ पे गोवन फैमिली प्रॉपर्टी एक्ट, ये सारे पर्सनल लॉज का हिस्सा है। और 1937 में उससे पहले कई कानून बने संविधान को जोड़ने से पहले, वो सब इस संविधान में यहाँ से हिस्सा बनाया गया है उसको। तो पर्सनल लॉ भी एक खुद ब खुद एक एक्ट है जिसको जोड़ा गया संविधान में, और वो एक कोडिफाइड वे में है, उसमें बहुत ज्यादा यहाँ से लिबरलाइजेशन लाएगी। अब सवाल ये उठता है कि आज की भारत की व्यवस्था, हिंदुस्तान मत बोलिए, भारत बोलिए, जो भारत की व्यवस्था है, जो संविधान हिंदुस्तान क्यों नहीं, उससे किसको दिक्कत है? अब हिंदुस्तान से भी दिक्कत हो गई है। अब भारत, आप बोल रहे कि इसको भारत बोलिए, हिंदुस्तान मत बोलिए। किसी का मन करे वो भारत बोले, किसी का मन करे वो इंडिया बोले, किसी का मन करे वो हिंदुस्तान बोले। देश में अखबार चलते हैं हिंदुस्तान के नाम से, बंद करवा दीजिए। भारतवर्ष ये HMT हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड एक कंपनी है, जो है उसको बंद करवा देंगे। आप हिंदुस्तान मत बोलिए, भारत बोलिए। क्या मतलब, व्हाट लॉजिक यू आर गिविंग? आप पढ़े लिखे व्यक्ति, आप भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपको पता होना चाहिए। हिंदुस्तान जो है ये यहाँ से पर्शियन ने दिया, ये जो बाहर से लोग आए थे उन्होंने ये नाम दिया, सिंधु घाटी के पार रहने वालों को हिंद कहा, हिंदी कहा, और उससे बना हिंदुस्तान। नहीं, आप पर्शियन में पढ़ रहे होंगे, आप पर्शियन में पढ़ रहे होंगे, मैं बृहस्पति आगम में पढ़ रहा हूँ। बृहस्पति आगम पढ़ लीजिए, आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि अगर स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो, जो स्टूडेंट ज्यादा ना पढ़ता हो वो कुंजी पढ़ ले, तो बृहस्पति आगम का एक श्लोक पढ़ लीजिए, उससे काफी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। वो कुंजी है आपके लिए। कहता हूं इंडियन भी नहीं बोलना चाहिए। इंडियन जो है वो अंग्रेजों ने हमें गाली देने के लिए इंडियन कहा, रेड इंडियन कहा, वेस्ट इंडियन कहा, मैरिन इंडियन कहा, उसी तरह ये ईस्ट इंडियन कहा, वो तो अंग्रेजों ने इंडियन दिया। हम तो भारतवर्ष के लोग हैं, भारतीय हैं, गर्व से कहिए हम भारतीय हैं। ये असल में जनता को जो बताना चाह रहा हूं। रही बात हिंदू राष्ट्र की, मैं कहता हूं जो आज हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र की बात कर रहा है, उसको आज की भारत की व्यवस्था, आज के संविधान से जिनको दिक्कत है वो देशद्रोही है। ऐसे लोगों पे NSA और UAPA लगना चाहिए। ठीक है, ऐसे लोगों पे NSA और UAPA लगना चाहिए, और ऐसे देश विरोधी लोगों को मैंने 50 सेकंड दिए थे, आप लगभग पौने 2 मिनट बोले। सर ओके, यू मेड योर पॉइंट। आपने अपनी बात को रख लिया। अब रिजवान अहमद को क्या दिक्कत है? आज की व्यवस्था से किसको दिक्कत है? ठीक है, सवाल अब आपने उठाया है, सवाल का जवाब ले लेते हैं। इत्मीनान से हल्ला मचाने की आवश्यकता नहीं है, एक एक करके बातों की। रिजवान अहमद, एक तो अगर आप हिंदुस्तान अगर बोलते हैं, एक सेकंड सर होल्ड करें, चुप कराओ इसको यार, ये रुकना पड़ेगा आपको ना सर। ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं। अब चुप कराओ इसको भाई। रिजवान अहमद, ऑडियो डाउन करो इसका। 4 बारी मैंने नाम लिया रिजवान अहमद का, आप भी समझ जाइए शोएब जमई कि अब उनकी वक्त है, और अब कोई नहीं बोलेगा। 50 सेकंड वो अपनी बात को रख ले, 1 मिनट रख ले। रिजवान अहमद, एक तो अगर आप हिंदुस्तान बोलते हैं तो मत बोलिए, ये शोएब जमई को पसंद नहीं है। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।